बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी हदूद के अंदर ईरानी कार्रवाई इस वक्त पूरे आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और ईरान की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई अचानक और इतनी ज़्यादा गैर मुतवक्के थी कि दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसीज इस वाक़े पे हैरान है। इस वाक़े को लेकर मुख्तलिफ किस्म के बयानात और इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि सोशल मीडिया के आने के बाद एक आम सी बात है, जिसके जो मुंह में आता है वो बोल देता है। हर वो बंदा सोशल मीडिया पे एक मुफक्किर और दानिश्वर बन के बैठा हुआ है, जिसे सुकरात लिखना भी नहीं आता। इस वाक़े को कुछ तफ़सील के साथ कुछ पार्ट्स की सूरत में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहला सवाल ये कि ईरान ने कार्रवाई की क्यों? और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और ईरान ने कार्रवाई पाकिस्तान के किस इलाके में की और उसमें कितना जानी और माली नुकसान हुआ? पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर का तारीखी पस मंज़र और मौजूदा मिडल ईस्ट के तनाज़े में मौजूदा ईरानी कार्रवाई का क्या ताल्लुक? तो पाकिस्तान इस ईरानी कार्रवाई के रद्द-ए-अमल में क्या कर सकता है? उसे क्या करना चाहिए? चाइना मौजूदा सूरत-ए-हाल में क्या कर रहा है या क्या कर सकता है? तो इससे पहले कि मैं इन सब बातों पे आगे को बात करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है और ईरान के साथ पाकिस्तान के मजमूई ताल्लुकात तो खुशगवार हैं और बहुत से आलमी तनाज़ात के ऊपर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ईरान का शुमार उन अव्वलीन ममालिक में होता है जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम किया और पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात का आगाज़ किया। मसला कश्मीर पे भी ईरानी मौक़िफ़ पाकिस्तान का मददगार रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में पहली वाली गर्मजोशी नहीं रही, जिसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो बलूचिस्तान के बॉर्डर की सूरत हाल है, दूसरा ईरान के अंदर एक पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी, चाहे वो तादाद या ताकत में बहुत कम है, लेकिन है मौजूद। और ऐसे वक्त में उस पे मैं फिलहाल तो कोई बात नहीं करना चाहूंगा। बहरहाल ईरान के पिछले कुछ अरसे से लगातार इल्जाम एक लगा रहा है कि जी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके से दहशतगर्द ईरानी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं और इस मामले को लेकर दोनों ममालिक के सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान मुलाकातें भी होती रही। खासतौर पर जब भी ईरान के बलूचिस्तान वाली अतराफ में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो इसका दबाव हमेशा पाकिस्तान में पड़ता है। अब जबकि ईरान के शहर करमान में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पे इंतहाई नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसमें 100 से ज्यादा ईरानी शहीद हो गए, तो उस वाक़े के बाद ईरान ने अपनी कार्रवाइयों को वुसअत देने का ऐलान किया। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे गैर मामूली वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं कि आप उनमें देखें, उनमें से एक हमास के नायब सरबराह के लेबनान में इजराइल ड्रोन हमले के नतीजे में होने वाली शहादत, दूसरा ईरानी जनरल की शाम के अंदर शहादत और तीसरा सबसे अहम वाक़या अमरीका की यमन के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाई। इन तीनों वाक़यात का लगता है कि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इन वाक़यात के बाद ईरान प्रेशर में है, बहुत शदीद प्रेशर में है। तो ईरान ने हालिया 2 दिनों के अंदर इराक, शाम, कुर्दिस्तान और इसराइल के आसपास के इलाकों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना तो बनाया है और ईरान की तरफ से मुतअद्दिद अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया, जिसकी अमरीका ने तस्दीक भी की। तो ईरान की इन कार्रवाइयों में कारमान सिटी धमाकों में मुलव्वस अफराद, यानी उन समेत इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का आला एक ओहदेदार भी मारा गया। याद रहे कि ईरान ये तमाम कार्रवाइयां अपनी हदूद से बाहर और इसराइली और अमरीकी तनसीबात के खिलाफ कर रहा था, लेकिन ये तमाम कार्रवाइयां आलमी मीडिया की तवज्जो उस तरह नहीं हासिल कर पाई जैसा ईरान की पाकिस्तानी हदूद के अंदर मिसाइल मारने की खबर ने आलमी मीडिया की तवज्जो ले लिया, क्योंकि ईरान की तरफ से पाकिस्तानी हदूद में इस तरह की कार्रवाई ईरान की मदद की बजाय उसको उल्टा मुसीबत में डाल सकती है और खित्ते में चाइनीज इंटरेस्ट को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। इससे पाकिस्तान में ये कार्रवाई अब किसी की भी समझ से बाहर है, बालातर है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मंगल के रोज ईरानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी सूबा बलूचिस्तान के सरहदी इलाके सब्स को मिसाइल्स और यानी रॉकेट से निशाना बनाया। तो ईरान की इस कार्रवाई में 2 बच्चे शहीद और 3 लड़कियों के जख्मी होने की इत्तला हुई है, जबकि ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इस कार्रवाई में जैश-उल-अदल नामी दहशतगर्द तंजीम के 2 ठिकानों को तबाह किया गया। अब पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि पाकिस्तान ने ईरान को संगीन नताइज से खबरदार भी किया। तो बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों से मुतल्लिक पाकिस्तान और ईरान के खदशात एक जैसे हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस पिछले लंबे अरसे से इन इलाकों में नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। तो इस गरज से पाकिस्तानी फोर्सेस को बेशुमार जानों के नजराने भी पेश करने पड़ते हैं और ये सिलसिला जारी है। बहरहाल सवाल ये है कि क्या सरहद पे ऐसा वाकया पहली बार ही पेश आया, और अगर इससे पहले भी ऐसा होता रहता तो फिर इस वाकये को इतनी अहमियत क्यों मिली और कैसे मिली? तो पहली बात यह है कि स्मगलिंग और इससे जुड़े हुए दूसरे जराइम के लिहाज से पाक ईरान बॉर्डर बहुत ही हसास है और इन इलाकों में पाकिस्तानी और ईरानी फोर्सेस के इन जराइम पेशा गिरोहों के साथ झड़पों के वाकयात मामूल की बात है। तो इसके अलावा पाकिस्तानी और ईरानी फोर्सेस दरमियान भी कभी झड़पों का सिलसिला देखने को मिल जाता है। माजी में ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर सरहदी खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाता आया, ताहम मसले को बातचीत के जरिए हमेशा हल कर लिया गया, लेकिन अब ये मसला बातचीत से पहले ही मीडिया की जीनत बन गया या बना दिया गया।
खैर, हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तानी और ईरानी मीडिया से पहले और तेज कवरेज कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज ने दे दी, जबकि अमूमन या अमूमी तौर पे न्यूज़ एजेंसीज किसी वाक़े से मुतल्लिक पूरी तरह छानबीन करके रिपोर्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने जो मालूमात फराहम करनी होती हैं, लिहाजा उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइन से ज़्यादा किसी भी न्यूज़ का मुसद्दिका होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगरचे उसमें कोई वक्त ही क्यों ना दरकार हो। लेकिन पाकिस्तान में ईरानी कार्रवाई को आलमी न्यूज़ एजेंसीज ने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया और ये दिखाया कि दूसरा अहम पॉइंट यह है कि इस वाक़े से एक दिन बाद, एक दिन या फिर चंद घंटे पहले बड़ी अहम मुलाकातें हुई। एक तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ईरान पहुंचे जयशंकर, और उन्होंने ईरान की तकरीबन तमाम आला क़यादत से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ईरानी क़यादत को यह बावर कराने की कोशिश की कि ईरान और भारत के मसाइल और मौक़िफ़ एक हैं, लिहाजा मुस्तक़बिल में मुआशी, तिजारती और दिफ़ाई ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के बहुत से मौक़े हैं और इन ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। दूसरी तरफ मुलाकात पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान हुई, लेकिन इस मुलाकात में भी कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं हुई है। बहुत से नादान दोस्त फेसबुक और यूट्यूब पे बैठ के पाकिस्तान और ईरान के तसादुम की बात कर रहे हैं, जिससे इस मुल्क और उम्मत के हवाले से किसी किस्म की खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। उम्मत मुस्लिमा इससे पहले इराक और ईरान की एक तवील तरीन खूनी तसादुम का सानिया भी देख चुके हैं। तो ईरान इस वक्त आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। पाकिस्तान को भी अंदरूनी तौर पर सियासी और मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में सियासी इंतशार इस वक्त अपने अरूज पे है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को भी तशवीश है, क्योंकि सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठने और किसी किस्म के इत्तेहाद को बिल्कुल तरजीह नहीं दे रहे। पाकिस्तानी फोर्सेस बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। ऐसी सूरत में कोई बेअकल मुल्क दुश्मन ही तसादुम का मशवरा दे सकता है। जहां तक बात है रद्द अमल की, तो इस हवाले से अब दोनों ममालिक की क़यादत के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त पहले ही बहुत मसाइल का शिकार है। लिहाजा ऐसे वक्त में पाकिस्तान और ईरान जैसी ताकतों का आपस में उलझना इंतहाई खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दोनों बड़ी फौजी ताकतें हैं, कोई छोटी नहीं है। ईरान को अगर कुछ अफराद मतलूब हैं या थे तो वो इसकी मालूमात पाकिस्तान से शेयर करता। इस बात पाकिस्तानी फोर्सेस खुद उनको अफराद को या गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करती, लेकिन अगर ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को एतमाद में लिए बगैर ये कार्रवाई करनी है तो फिर ये खतरनाक बात है, जिससे पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को शदीद धचका लगेगा। और ये पाकिस्तान की सरहदी और फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी है, जिसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म का फौरी और शदीद रद्द अमल ना देना इंतहाई अक्लमंदी और तहम्मुल का मुज़ाहिरा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान फौरी तौर पर कोई सख्त रद्द अमल दे देता तो आज सूरत हाल कुछ से कुछ हो जाती। अब तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस वक्त ईरान के ऊपर है, जो पाकिस्तान की आला क़यादत के साथ बैठे और इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा, जिससे न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात मुतासर होंगे बल्कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को भी नुकसान पहुंचे। तो हमें हर कदम इंतहाई एहतियात के साथ उठाना है, ना कि जज्बात के साथ, क्योंकि दोनों तरफ किसी भी गलती का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को होगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इतना फैलाइएगा कि उन तमाम यानी आप समझे बीमार लोगों के, जो बीमार जहन लोग हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार रहे, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार रहे, उन तक पहुंचे और शायद अल्लाह ताला उनके दिल में भी पाकिस्तान के लिए कोई मोहब्बत पैदा कर सके। Until the next time, अल्लाह हाफिज़।